स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल विकास कुमार एडुटेक में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लेकर आए नदियों से रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तरी, जिसमें से आपको एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन इसमें से नदियों से पूछे जाते हैं। तो नदियों से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला है क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी। तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, ये सभी को पता होगा। ठीक। अरब सागर है, उसमें गिरने वाली भारत की ऐसी कौन सी नदी जो सबसे बड़ी है? तो नर्मदा है। ठीक। उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका जवाब हो जाएगा चंबल। अब अगर पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो आपका गोदावरी हो जाता है। अगर फिर आगे क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाता है एग्जाम में कि नदी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये बिहार में तबाही मचा देती है बहुत, तो इसलिए खबर में हमेशा रहती है और पूछी भी जाती है। तो ये कोसी नदी जो आपका आंसर हो जाएगा, इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो नर्मदा हो जाती है। दो नदियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? दो नदियों के बीच का स्थान आपको दोआबा कहलाता है। ठीक। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? तो भागीरथी जो है और अलकनंदा, उनके संगम पे कौन सा नगर स्थित है? तो ये देवप्रयाग हो जाता है। ठीक। अब आगे हम इसको चेक करते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है वो हमें याद हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो जब दक्षिण भारत की जब बात आती है तो हमारा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे क्षेत्रों में चेक करते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी लंबी नदी है, बढ़िया लंबी नदी है। तो वो हो जाता है हमारा गोदावरी। ठीक, गोदावरी हमारे हो गया। तो आप जैसे इस तरह से आप याद करते हैं, थोड़ा पढ़ा, फिर इसके बाद उसका प्रश्नोत्तरी करते हैं, फिर उसे याद करते हैं, तो ये हमें रिकॉल होने लगता है कि हाँ हमने भी पढ़ा, ये तुरंत रिकॉल हो जाता है, तो हमें भूलता नहीं है। ये टेक्निक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी हो गया। फिर अगला हम देखते हैं कि उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी आपकी चंबल है। ठीक। अब इन प्रश्नोत्तरी को जवाब आप कमेंट में दीजिए, जिससे आपको ये पता होता रहेगा कितना क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा और हमने इसका जवाब भरपूर दिया। फिर आगे कि कौन सी नदी घाटी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो अभी हमने इसका जवाब दिया था, कौन सी नदी घाटी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। जवाब जल्दी जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो वो नर्मदा जो है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन सी है? सभी का जवाब आ जाएगा, गंगा। ठीक। दो नदियों के बीच का स्थान अभी हमने बताया, जैसे दो नदियां होती हैं तो उन दोनों के बीच का जो स्थान होता है, यहाँ दो नदियां बह रही हैं तो इन दोनों के बीच का ये स्थान जो है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोआब। ठीक, ये दोआब कहलाता है। ठीक। इसके आगे हमारा क्वेश्चन, जैसे कि कोसी को कहाँ की शोक कहा जाता है? तो शोक कहाँ कहा जाता है? बिहार की कहा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन उठते हैं। तो किसी भी तरह से हमको बस याद करना है और हमें पेपर अपना सॉल्व करना है। ठीक। और ये पूछ लिया जाए कि रास्ता कौन सी नदी बदलती है, तो वो आपकी कोसी नदी हो जाएगी। बार बार यही कोसी नदी आपका रास्ता बदलती है। चलिए यहाँ तक तो अभी हमें लगता है सभी को याद हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन,
नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो हमारी दो नदियां हैं जो पूर्व के पश्चिम तक से बहती हैं, एक नर्मदा हो जाती है और एक ताप्ती। दो नदियां ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये ज्वार नदमुख बेला बनाती हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि गांधी, जो इंदिरा गांधी नहर है, वो किस नदी से निकलती है? राजस्थान में ये है नहर, तो राजस्थान में ये किस नदी से निकलती है? तो ये सतलज नदी हो जाती है। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा है और ब्रह्मपुत्र, जब उन दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो वो किस नाम से जानी जाती हैं? किस नाम से जानी जाती है? तो वो पद्मा या मेघना। ठीक, ये कहाँ मिलती हैं जाके? तो ये जाके आपका जो बांग्लादेश है वहाँ पर जाके मिल जाती है और वहीं पर ये मेघना या पद्मा कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी नदी फ्रांस रोडी से होकर बहती है? तो ये फ्रांस रोडी से आपका नर्मदा होकर बहती है। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, जब प्रायद्वीपीय भारत की बात आती है तो इसमें हम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई और जैसे ये केरल, इन सब क्षेत्रों का जिक्र आता है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। तो हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में गोदावरी नदी जो है सबसे बड़ी नदी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर है। रावी, चेनाब, झेलम, व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से लेकर अंत तक भारत में ही रहती है? तो इन चारों नदियों में से जो भारत में ही रहती है वो आपका सिर्फ व्यास हो जाता है। यही नदी ऐसी है जो शुरू से लेकर अंत तक भारत में ही रहती है और नहीं सभी नदियां कहीं ना कहीं दूसरे स्थानों पर निकल जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भद्रावती इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तो भद्रावती इस्पात जो केंद्र है तुंगभद्रा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, तीस्ता नदी के जो जल बंटवारे हैं वो किन दो देशों के बीच विवादित रहे हैं? तो वो अपना भारत और पड़ोसी देश बांग्लादेश है, तो वहां से ये विवादित रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नदी द्वारा संचित क्षेत्र कहलाता है। नदी द्वारा संचित क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो यह द्रोणिका या बेसिन कहा जाता है उन्हें, द्रोणिका या बेसिन। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी घाटी जो है अधिकतम दर्रे, मतलब कौन सी ऐसी नदी है जिसमें अधिकतम दर्रे हैं? तो ये चंबल घाटी है जिसमें अधिकतम दर्रे हैं। ठीक, चलिए अब इसे हम फिर दोबारा चेक करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन था जो हमें याद हो गया कि नहीं याद हुआ है। इसको हम अभी देखते हैं, जैसे हम याद करते हैं ये सारा हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो अभी हमने देखा, तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन जैसे हमें याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा हो गया कौन सी नदी ऐसी है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर आपका निकलता है? तो कौन सी नदी है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दीजिए। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपको भूलेंगे नहीं, आप जब एक बार टाइप करके लिखते हैं तो आपको ये भूलता नहीं है। तो सतलज, जो सतलज नदी है वही आपका है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। मतलब तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी जलधाराएं, तो वो किस नाम से जानी जाती हैं? मेघना व पद्मा के नाम से। ठीक, इन दोनों से ये जानी जाती है। भद्रावती इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तो भद्रावती जब नाम आता है तो तुंगभद्रा देखो रिलेट हो रहा है ना, तुंगभद्रा, तो हमारा जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच रहा? तो हमारा इंडिया और बांग्लादेश।
इन दो देशों के बीच का विवाद रहा है। भारत की कौन सी नदी में अधिकतम दर्रे हैं? तो अधिकतम दर्रे मतलब रेवन किस जगह पे है? तो ये आपका हो जाता है चंबल नदी, चंबल नदी घाटी। ठीक, चंबल नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं? ठीक, और ये साथ ही साथ ये ज्वार नदमुख भी बनाती हैं। तो हमारे दो नदियों के नाम, एक ताप्ती होता है, पहली ताप्ती और दूसरी नर्मदा। और फिर रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, इन सभी नदियों में से ऐसा कौन सा है जो भारत में ही रहता है? अभी हमने इसको पढ़ा था कि ये शुरू से आखिर तक मतलब जहाँ से निकलती है और भारत में ही जाकर खत्म हो जाती है, ये कहीं दूसरे देश में इंटर नहीं करती है। तो हमारा वो सिर्फ एक ही नदी है, वो व्यास। जितने नदी हमने पूछे उनमें से ये व्यास नदी ही है जो सिर्फ भारत में ही रहती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।